Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study with Josh. I am Divya and today in this video I will tell you about the mistakes that you should avoid during your NEET examination. So the first mistake जो majority of the student करते हैं that is they read the unnecessary stuff. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने लग जाते हैं जिसकी हमारे नीट एग्जामिनेशन में कोई नीड नहीं होती है. जितना आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ उतना ही पढ़ें. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या होता है कि एक तो बर्डन लगने लग जाता है कि यार इतना सारा कुछ पढ़ना है, इतना सब कुछ याद करना है, ठीक है. एंड साथ साथ में जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो दिमाग में उसको रिटेन रखना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है. इससे अच्छा आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. जितना आपके टीचर्स बताते हैं कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, उतना ही एक्स्ट्रा पढ़िए. बाकी मेन फोकस आप अपनी NCERTs पे, क्वेश्चन सॉल्विंग पे रखिए. ज़्यादा थ्योरी भी पढ़िए मत, ठीक है. द नेक्स्ट मिस्टेक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट डू इज़ दैट दे डोंट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड साथ साथ में वो अपने टेस्ट स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि टेस्ट नहीं देते हैं. अगर आप टेस्ट नहीं दोगे देन आपको नहीं रियलाइज़ होगा कि आप किस टाइप की सिली मिस्टेक आप अपने एग्ज़ाम टाइम में कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं. तो सबसे पहले फोकस करो कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट हो पाए उतने ज़्यादा टेस्ट दो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. क्योंकि टेस्ट ही हमें मतलब एक्चुअल प्रिपरेशन हमारे टेस्ट ही करा सकते हैं. क्योंकि बिना टेस्ट के हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है. हमें क्या डर लगने लग जाता है कि हमारे मार्क्स कम आएंगे तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे. बट उनसे डरना नहीं है. उनसे डरोगे, जितना टेस्ट देने से डरोगे उतना ही आप एक स्टेप पीछे होते जाओगे अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन से. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. घर पे भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो. थ्योरी पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ो, बट ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेशन करो. एंड टेस्ट देना इज़ मस्ट, तो टेस्ट ज़्यादा दो. एक ब्लेंडर मिस्टेक्स जो काफ़ी बच्चे करते हैं दैट इज़ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि जो मेन हमें जो नीट का एग्ज़ाम देना है, जो हम पेपर देने वाले हैं, उस पेपर में किस टाइप के, किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो नीट अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट समझता है. वो सब चीज़, वो सब एनालिसिस तभी आएगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है. हम क्या करते रहते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स तो करते रहते हैं बहुत सारी, सारा कर ली, डॉक्टर अली, MTG और ट्रूमैन वगैरह सब कुछ कर ली. बट मेन जो करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने थे वो तो छोड़ ही दिए ना. तो मेन है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सबसे पहले फोकस करो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तभी आपके नीट में आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे कि हाँ आते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है. नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं. अपने पूरा जो ड्यूरेशन है 1-2 साल का, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो अपने टीचर्स के इतने सारे हैवी नोट्स हैं सिर्फ वो पूरे साल पढ़ते रहते हैं, वो अच्छे से रिवाइज करते रहते हैं. बट जब लास्ट का ड्यूरेशन आता है, जब लास्ट का 1-2 मंथ आता है, तब हम वो जो शॉर्ट नोट्स हैं हमने बनाए नहीं होते तो हम प्रिपरेशन अच्छे से कर नहीं पाते. तो जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट बनाओगे, हर एक चैप्टर पढ़ा, हर एक टॉपिक पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना के रखो, ठीक है. शॉर्ट नोट बनाओगे तो एट लास्ट आपको लर्न करना, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है. अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे फिर लास्ट में वो कॉपियाँ खोलोगे इतनी सारी हैवी, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इतना सारा कैसे पढ़े, ठीक है. तो इतना सारा नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स बना के रखो. नेक्स्ट ब्लेंडर मिस्टेक इज़ कॉन्स्टेंटली स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. मतलब कि बहुत टाइम तक आप पढ़ते रहते हो, मतलब ऐसे बैठे हो बुक्स लेके एंड कॉन्स्टेंटली पढ़े जा रहे हो. कभी भी एक ह्यूमन ब्रेन 1 आवर से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ सकता. आपको बीच में गैप लेना ही पड़ेगा, ब्रेक लेना ही पड़ेगा. अगर आप ब्रेक नहीं लोगे, आप कॉन्स्टेंटली पढ़े जा रहे हो तो आपको लगेगा तो सही कि आप पढ़ रहे हो, बट एट लास्ट आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या पढ़ रहा था, मैं तो भूल गया दोबारा से. हमेशा जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ने बैठते हो, आफ्टर 1 से लेके 2 आवर्स के बाद आप ब्रेक लें, 5-10 मिनट का, फ्रेश हो जाएं. और ब्रेक में ऐसा नहीं कि आप फ़ोन यूज़ कर लें या कुछ और करें, कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव करें. उस ब्रेक में जाएं, बाहर जाके एक वॉक ले आएँ थोड़ा सा, या बालकनी में खड़े होकर थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो, या फिर कुछ पानी वानी पी लो. ऐसे मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेना है, बट फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर फ़ोन यूज़ करोगे देन फ़ोन में घुस जाओगे, फिर पढ़ाई भूल जाओगे, ठीक है.
तो ब्रेक लो, बिना ब्रेक के मत पढ़ो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया तो वो आपके 5 मिनट वेस्ट हो गए, नहीं। वो 5 मिनट आपकी आगे की स्टडी को, जो आप 2 घंटे में करने वाले थे, उसको 1 घंटे में पूरा करवा देगा। तो वो 5 मिनट जो आपने ब्रेक लिए वो कभी भी वेस्ट नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी को 100 से 200 बना देंगे। ठीक है, तो कभी भी एक साथ लगातार मत पढ़ो, आराम से ब्रेक ले लेके पढ़ो। टाइम वेस्ट नहीं होता, ब्रेक लेना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। सो टेक प्रॉपर ब्रेक्स। नेक्स्ट मिस्टेक इज हम अपनी एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। एनसीईआरटी को छोड़ के एक्स्ट्रा जितनी रेफरेंस बुक्स हैं वो पढ़ने लग जाते हैं। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो पेपर है, जो फ्रेम होता है, वो एनसीईआरटी से ही होता है। बायोलॉजी, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, दोनों ही सब्जेक्ट ज़्यादातर हमारी एनसीईआरटी से ही आते हैं। हम पता नहीं कितना एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाते हैं, कितनी एक्स्ट्रा बुक रेफ़र करते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं है। अपनी एनसीईआरटी पे स्ट्रक रहो। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। ऑर्गेनिक के लिए आप एक बार अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें। जब आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है आपका नीट क्रैक कराने के लिए अंदर। तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को माता मानो, उसके आगे हाथ जोड़ो और बोलो कि हम आपको ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। फिजिक्स के लिए आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, बट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी की दोनों एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए अच्छे से। एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ये लाइन लिखिए, इस लाइन का मीन्स क्या है, ये क्यों लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की स्ट्रेस कभी भी नहीं लेनी है। स्ट्रेस लोगे, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। हमेशा जब भी स्ट्रेस लोगे आप अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। तो स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेने से ना तो आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, ना आपके नंबर कम भले हो सकता है, बढ़ नहीं सकते। तो स्ट्रेस लेने का तो कोई सेंस नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं आपसे हैंडल हो पा रही हैं, आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से शेयर करें। पेरेंट्स से नहीं शेयर करते सकते, आप अपने टीचर से, अपनी कोचिंग में जाकर अपने टीचर्स से शेयर करें। अगर आपको उनसे भी शेयर नहीं कर सकते तो आप अपने फ्रेंड्स से बात करें, बट कभी भी ऐसे स्ट्रेस ना लें और ऐसे मतलब नेगेटिविटी मत आने दें कि यार मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। नंबर कम आ रहे हैं कोई इशू नहीं है, पर आप अपनी मेहनत करो, क्योंकि नंबर कम आना डजेंट मैटर कि नीट में भी नंबर कम आएंगे। अगर आपने सोच लिया कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मैं स्ट्रेस ले रहे हो तो पक्का नीट में कम आएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ सबसे पहले तो टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, पैनिक होना, ये सब अवॉइड करो। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ हम अपना जो पुराना है रिवीजन नहीं करते हैं। मीन्स कि जैसे 1 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, हम वो जो पुराना चैप्टर हो गया उसको रिवाइज नहीं करते हैं। वो रिवाइज नहीं करते हैं, पहले तो हमने अच्छे से पढ़ा होता है उसको, अच्छे से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी होती है, अच्छे से पढ़ा भी होता है, याद भी करा होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। बट जो उस चैप्टर को 1-2 महीने हो जाते हैं और अगर आप उसको बिल्कुल रिवाइज नहीं करते हो तो वो चैप्टर सब हो जाता है फिर। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर आपने कर लिया उसको बार बार रिवीजन में लाते रहो। जब आप 4-5 बार उसको रिवाइज कर लोगे ना, तब आप फैमिलियर होगे कि हाँ अब तो मुझे आने लग गया। बट रिवीजन कभी भी नहीं छोड़ना है। रिवीजन छोड़ते ही वो चैप्टर लैक हो जाता है। जैसे अगर मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ कंप्लीट होने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि मुझे फर्स्ट वाला आता है नहीं, तो आप साथ साथ में जब जो भी आपको फ्री टाइम मिले, चाहे वो आधे घंटे का मिले चाहे वो 1 घंटे का मिले, उस फ्री टाइम के अंदर आप वो पुराना जो एक चैप्टर है जो रह गया है फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से स्टार्ट करो रिविजन दोबारा से करने। और आपको अब दोबारा से उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपने फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा। उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको उस चैप्टर को लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। रिवीजन में हमेशा कम टाइम लगता है। अगर आप मान लो 1 घंटे का चैप्टर है जो आपने पहली बार 1 घंटे में याद करा था, नेक्स्ट टाइम जब आप उसकी रिवीजन करोगे तब आप उसको सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा उसको रिवाइज करने में। और जब फिर और नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तब आपको 15 मिनट रिवीजन के लिए लगेंगे। और जब और नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे 5 मिनट के अंदर आपको लगेगा हाँ होगी रिवीजन। गो थ्रू होना है अच्छे से एक एक पॉइंट से, बट रिवीजन आपकी जल्दी होती जाएगी जितनी बार आप रिवीजन कर लोगे। तो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करो। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपनी नीट प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी पॉइंट आपके काम आया है या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि हाँ हम भी ये मिस्टेक कर रहे हैं और हम अब से ये मिस्टेक नहीं करेंगे, देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, बिकॉज आई नीड ऑल योर सपोर्ट। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।